अब एडवोकेट्स एक्ट की रक्षा करने की मजबूरी हम पे आ गई है। तो मैं आज मुझे झांसी जाना है, वहां की बार एसोसिएशन से भी बात करने, और मेरा एक प्रोग्राम भी है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि कल मैंने एक लेटर पढ़ा था, इसमें हमारे परम आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी ने कड़कड़डुमा के बहादुर बार के मेंबर्स को एक प्रकार से वार्निंग या धमकी दी है। तो मैं इसलिए आया हूं कि उस बात के लिए मैं भी कुछ कह सकता हूं। मनन कुमार मिश्रा जी से मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं कि 19 तारीख को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि सरकार के लोगों ने उनको धोखा दे दिया। उन्होंने कुछ कहा था वकीलों की तरफ से और सरकार ने कुछ और कर दिया, और उसमें यह लिखा कि वकीलों में बहुत नाराजगी है और उसके लिए स्ट्राइक पे जाना है। दिल्ली की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और मैं कड़कड़डुमा की बार को भी उसमें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने लीड ली मनन कुमार मिश्रा जी से सीख के कि भाई अब पानी सर से ऊपर गुजर गया मिश्रा साहब के, अब हमें हड़ताल करनी है। उन्होंने इशारा दे दिया कि हड़ताल हो जाएगी। अब उसके एक दिन बाद ये कहते हैं कि हड़ताल वापस ले लो, तो हम वकील कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आज भी उनकी बात मानने को तैयार है, लेकिन वो यहाँ आ जाए एक बार, हमें ये बता दें, हम उन्हें चाय भी पिलाएंगे, प्रधान जी खिलाएंगे ना, और बढ़िया खाना भी खिलाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, और हाथ जोड़ के यहीं ये जो हमारे भाई अपनी जान पे हथेली पे जान रख के उनसे पूछ लेंगे कि हमें बता दो करना क्या है। वो एक बार हाथ हो जाए, बढ़िया खातिर करेंगे उनकी, खाना वाना खिलाएंगे अच्छे से, ऐसे हम बिल्कुल, केले भी हैं, सब कुछ है। यहाँ आके उनको हम पूछ लेंगे कि करना क्या है, बताओ। यही वो भी तो हम में से ही है, बढ़िया खातिर करेंगे। गुस्सा की माँ उन्होंने 2017 में एक गुलदस्ता उन्हें भेंट कर दिया था। एक और नहीं कर सकते। अब की बार खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, हाथ उठा के एक बार हाथ हो जाए। हम कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं क्या करना, बता दें आप। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आप सब लोगों का साथ देने आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मतलब क्या हम अपने साथ हैं? नहीं, हम उन्हें यही भी रोक रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे भाई ने अभी मैं प्रेस में बोल, तार हटा दिया, उसी वाले ने हटाया। अरे भाई, मैंने आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ थोड़ा सा, ये बार माइक निकल जाएगा, पीछे हो जाओ। अभी मैं प्रेस में बोल रहा था तो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने आके कहा कि आप वन साइड बात बताओ, इसकी एडवोकेट्स एक्ट की कुछ अच्छाइयां भी तो बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं आती भाई साहब, आपको कोई आती है इसकी अच्छाई, जो अमेंडमेंट आ रही है तो कोई बता दे। हम तो ओपन माइंड के लोग हैं, हम वकील हैं, हम ओपन माइंड है हमारा पूरा। मेरी समझ में नहीं आ रही कोई बात कि इस एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल में जो कोई भी अच्छाई मुझे नजर नहीं आ रही। तो कोई है तो आप लोग आके यहाँ जो हमारी पंचायत लगी है बता दो, हम आपको समझा देंगे कि कोई भी अच्छाई इसमें है ही नहीं, सारी बुराई है। ये वकीलों के गले से बैंड उतार के पट्टा डालने का काम करने की कोशिश हो रही है। वकील पट्टा डालते हैं, डलवाने की ताकत किसी में है ही नहीं। तो अगर किसी को फिर भी हमें समझाना है तो आगे बता दें इसमें अच्छाई क्या है, हम मानने को भी तैयार है, पर बताए तो सही। हमें मुझे नजर नहीं आ रही है एक भी अच्छाई इसमें, एक भी। मुझे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट में अच्छाई नजर आ रही है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो गया डस्टबिन में, ये बिल तो गया डस्टबिन में। अब हम जब उठेंगे जब हमारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट वो और शाहदराबाद उसमें लीड लेगी। कल हम 30 जारी भी गए थे, लेकिन आप लोगों ने देखिए, कुछ लोग बोल रहे ताला लगा दिया। भाई हम तो ताला लगाएंगे, हम अपने पेट पे लात मारेंगे। कोई कुछ भी कर रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है, वकीलों की लड़ाई नहीं है। वकील अगर हड़ताल करता है, मेरा आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, बहुत सारे लोग जोश में आके बोलते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं करते। 5% हड़ताल होती है हमारी। आज ये स्थिति आ गई है लोकपाल के आने के बाद कि हाई कोर्ट के जजेस के हथकड़ी और बेड़ी लगा के घसीटते हुए ले जाएंगे। तब हमसे कहना टोकन स्ट्राइक करो, कहेंगे टोकन स्ट्राइक करना, काला बैंड लगा के जाना और तुम्हारा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को बेड़ियां लटका के तुम्हारी आंखों के सामने घसीट के ले जा रही है पुलिस। ये हम करेंगे? टोकन स्ट्राइक करेंगे हम? टोकन स्ट्राइक नहीं करेंगे हम, हमारे लिए नहीं है ये।
हम जजेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर ये दबाव आ गया कि बार काउंसिल ये बोलेगी कि अब इस तरह वकालत करोगे, इस तरह नहीं करोगे, अपने क्लाइंट्स के लिए जी जान लगा के नहीं लड़ोगे जज से, ये हम करेंगे? हम वकीलों की लड़ाई तो लड़ ही नहीं रहे हैं। हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हम सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम को लड़ाई लड़ानी है। वकीलों को तो अपने आप आता है अपना हिसाब किताब देखना, हमारे को कोई कुछ उठाड़ लेगा? बताओ आप। मैं तो खुद हमारे क्लाइंट्स का ना पड़े कुछ, इसलिए लड़ रहे हैं हम आगे आके। हमारा क्या जजेस को पुलिस उठा के ले जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस का ये ऑर्डर हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया होता तो परसों से हाई कोर्ट के जजेस की हथकड़ी लगती। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस के लिए। ये जजेस को समझना चाहिए, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम तो अपने आप देख लेंगे। क्यों भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे? हम संविधान की रक्षा करने, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने लड़ रहे हैं। बहुत गलतफहमी बनाते हैं लोग के वकील अपने लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे अपने लिए, हम अपने आप देख लेंगे। हम अपने क्लाइंट्स को हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी को न्याय दिलवाएंगे। हमारी जो ये है एटिकेट्स जो हमारे लिखे हुए हैं, बार काउंसिल के ही बनाए हुए, कि जज से दबना नहीं है, रिस्पेक्टफुली, लेकिन अपनी आवाज, अपने क्लाइंट की आवाज उठानी है। हम ये दबने नहीं देंगे। ये है बात। वकीलों को अपनी चिंता नहीं है, और जितनी स्ट्राइक होती है वकीलों का नुकसान होता है सबसे ज्यादा, किसी और का नुकसान नहीं होता। हम पागल हैं कि अपना नुकसान करने के लिए स्ट्राइक? हम अपना सिस्टम बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा यही निवेदन है आपसे, और मेरा मनन कुमार मिश्रा जी से निवेदन है, आ जाए बस। नहीं, आप उनसे समझ लोगे ना, बाकी आप समझ। ये एडवोकेट्स एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई है, वो तो गया डस्टबिन में। उस बिल के अगेंस्ट में लॉ मिनिस्ट्री, पीएमओ, प्रेसिडेंट, एवरी डिपार्टमेंट, हम सभी जगह भेज रहे हैं शादराबाद के बिहाफ पर। और इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्लियर एनालिसिस दिखा है कि हमारे कौन कौन से राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे इस बिल के अगेंस्ट में हमने बताए हैं एनालिसिस में, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अंदर एक एक पॉइंट को लेके जो जो सेक्शंस है वो हमने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। और इसके अलावा इस मुहिम में मैंने मोर देन 1000 एडवोकेट्स के सिग्नेचर्स भी लिए हैं, जो कि ये क्लियरली शो करते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोग इसके पुरजोर विरोध में हैं और ये बिल वापस होना ही चाहिए।